बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो हम लोग कोशिश करते हैं कि 5-10 मिनट कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जो आपकी अर्ली स्टेज के ऊपर आप लोग जब बिज़नेस के अंदर जानने लगो तो आपको मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो हासिल हो। और टॉपिक के अंदर वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर की, मैं वो चीज़ें मैंने सीखी और फिर अपने ऊपर जो है मैंने इम्प्लीमेंट किया और फिर मैंने उससे बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सोशल मीडिया जो है वो एक पावर है और मैं ब्रांड बनाऊँ सोशल मीडिया से, तो आपको भी वही मशवरा दिया कि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर आए तो इस पैटर्न से आप जो है वो आसानी के साथ कामयाबी मिल सकती है आपको। ये मैंने पहले भी आपको बात की थी कि जैसे जब सोशल मीडिया नहीं था तो बिज़नेस जो है वो 10 साल 12 साल का एक टाइम था बिज़नेस को जो है वो किसी स्टेज के ऊपर पहुंचाने के लिए। अब वो सोशल मीडिया आने के बाद वही टाइम आपका जो है वो कम हो के 1 साल 2 साल और 3 साल का टाइम आ गया। अब 3 साल आप रेगुलर मेहनत करके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए। पहले ये फ़ैसला करने के लिए आपको 10 से 12 साल का टाइम चाहिए था। लाइफ स्लो थी, सोशल मीडिया आने के बाद बहुत स्पीड पकड़ गई है। अब जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि अभी लोग जो हैं वो उस पैटर्न से या उस सीक्वेंस के साथ मेहनत करती ही नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपका एक दिन में 8 घंटे का या 10 घंटे का आपका टाइम है वर्किंग करने का, और एवरेज लोग जो हैं वो 1 घंटा 2 घंटा या मैक्सिमम 3 घंटे से ऊपर कोई बंदा वर्किंग नहीं कर रहा। बाकी 7 घंटे वो बैठे ऑफिस के अंदर ही हैं लेकिन ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी एक्स्ट्रा थी। बेसिकली आज मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप अभी चूँकि बिज़नेस फील्ड के अंदर आए हैं और बिज़नेस फील्ड के अंदर ना आप जितनी अपनी वैल्यू बनाते जाओगे ना, अपनी पर्सनली अपनी ज़ात की वैल्यू बनाओगे, उतना आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। जितनी आप अपनी वैल्यू बनाएंगे उतने आपको फैसले करने में ना आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, वैल्यू कैसे बनानी है? 2 3 4 मैक्सिमम चीज़ें हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना उनको। नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि वैल्यू बनानी है आपके। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि आपके जो दोस्त हैं ना वो आपकी पहचान होते हैं, कि आपकी जिस सोसाइटी के जिस नेचर के आपके दोस्त होंगे ना, आपकी वैल्यू वही, सामने वाला बंदा जो है आपकी वैल्यू वही लगाएगा, माशरा भी आपकी वैल्यू वही लगाएगा। कि आपके दोस्त जो हैं वो बुरे स्टेटस के हैं तो माशरा आपकी बुरी वैल्यू लगाएगा, आपकी वैल्यू बनाएगा नहीं कभी। तो वैल्यू अगर आपने अच्छी बनानी है, आप अपने सबसे पहले आपका जो हल्का अबाब है ना वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत है। पंजाबी में एक कहावत है कि अगर कोई वो मेरे ख्याल में है कि किला जो है ना, किला मजबूत होना चाहिए। किला कहते हैं इसमें आप इसमें ले लें कि घर का जो सरबराह होता है ना वो किला होता है। आपके दोस्त जो हैं वो भी आपका किला होते हैं। आप उन्हीं के जोर के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, दोस्तों के, भाइयों के, वालिदैन के सर पे आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो वैल्यू में सबसे पहले आपके फ्रेंड्स जो है ना ये आपकी वैल्यू बनाते हैं। जैसे आपके दोस्त हैं वही आपकी वैल्यू जो है वो काउंट की जाती है। सेकंड ये कि आपकी जो कमिटमेंट है ना वो आपकी वैल्यू बढ़ाती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने एक बात की, अगले 2 सेकंड के अंदर आप उस बात को आपने चेंज कर दिया, आप तीसरी बात के ऊपर चले जाए, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं बनाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। आपके हल्का अबाब में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के साथ आप रोज़ाना के हिसाब से फ्लर्ट भी कर रहे हो, किसी बात के ऊपर कायम भी नहीं हो, अपनी बात के ऊपर आप खड़े भी नहीं हो रहे, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। एक बंदे के साथ आप 2 बार ऐसा करोगे, 1 बार ऐसा करोगे, 3 बार ऐसा करोगे, चौथी बार आपके वो यकीन ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में 0 हो गई है। अगर आप उसकी कमिटमेंट आपने की है, उसमें नुकसान भी हो गया, आपने कमिटमेंट पूरी की है, टिका के पूरी की है, चीज़ें अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हो, तो इट्स मीन कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है। और लोग जो हैं वो आपकी बैक पे भी आपकी गारंटी देंगे कि भाई वो बड़ा वैल्यू वाला बंदा है, वो उसका स्टेटस ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात से मुकर जाए या शुद्ध ही बात करे।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। फिर जैसे मैंने आपको मशवरा दिया, पहले भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की है कि वैल्यू जो है ना आपकी, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि एक सवार जो है वो ऊँट के ऊपर एक बोरी जो है वो गंदम की उसने रखी हुई थी और उस बोरी का बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे उसने रेत की बोरी भर के रखी हुई थी। तो एक मलंग बंदा था, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे उसने, और लेकिन अकल वाला था, और उसने उसको मशवरा दिया कि आप जो है वो ये जुल्म किया हुआ है, आप गंदम की बोरी को ही अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो आपका बैलेंस भी हो जाएगा और ये ऊँट भी आसान हो जाएगा। तो उसने इसका मशवरा नहीं माना, उसने कहा चल भाई भाग, अगर तू इतना अक्लमंद होता तो तेरी ये हालत ना होती, तू ये मैले कुचैले कपड़े ना तू पहने होते। तो आप जितनी वैल्यू अपनी बढ़ाओगे उतनी आपकी बात का जो वैल्यू है ये आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी बात का असर लोग लेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को जो है वो स्टाइल के साथ रखना, ये चीज़ें आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया की प्रोफाइल के हवाले से मैंने आपको पहले दिन बात की कि भाई आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल लोग देखेंगे, लाजमी देखेंगे जब आप उनसे बात करोगे कि यार ये बंदा कौन है, क्या करता है। आपने अगर अपनी सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना हर 2-4 घंटे के बाद आपने नसीबो लाल के गाने अगर शेयर किए हुए हैं ना, तो लोग आपको बिजनेसमैन, कोई बंदा आपकी बिजनेस की वैल्यू नहीं बनाएगा, ना आपकी कोई वैल्यू बनाएगा। आपकी वैल्यू क्या बनेगी, यार कोई लोफर सा बंदा ही लगता है यार, नसीबो लाल के इसने गाने शेयर किए हुए हैं। तो ये आपकी जो फेसबुक आईडी है या आपका सुबह से लेकर रात तक लोगों के साथ जो मिलने उठने बैठने और तल्लकात हैं, ये आपके वैल्यू बनाते हैं। यहां से किसी बंदे ने आपकी वैल्यू करनी है। आप जब तक किसी के सामने खामोश बैठे हैं ना, तब तक वो बंदा आपकी कोई वैल्यू नहीं लगा रहा। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको 100 में से 5 नंबर दूं या 100 नंबर दूं, उसको समझ नहीं। आप खामोश बैठे हो, जब आपने बोला, आपने उसके साथ कोई लेन देन किया, आपने उसके साथ खाना खाया, सफ़र किया, तब वो आपकी वैल्यू नंबर लगाएगा। या आपकी वैल्यू डाउन होगी आपकी गलतियों की वजह से, या आपकी वैल्यू बढ़ गई उसकी नज़रों में। तो अपने आप की ना वैल्यू बनाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एवरी टाइम किसी न किसी के दफ्तर में जाके बैठे रहते हैं, आपकी वैल्यू डाउन होती है। आप अपने ऑफिस में बैठें, वर्किंग करें, ज़रूरी टाइम पे आप बेशक लोगों के साथ मुलाकात करें, चीज़ें करें। इसी तरह आपके दोस्तों में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एवरी टाइम हर दोस्त के पास पहुंचे होते हैं। भाई आप ज़रूरत के टाइम चलें, अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी चीज़ें करें, अपना मेंटल लेवल जो है ना उसको आप करें। अपने मेंटल लेवल को ग्रोथ करने के लिए जो जो चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं उन चीज़ों को सीखें, आपकी वैल्यू बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं आज पब्लिक टीवी का मॉर्निंग शो था, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था और वहाँ पे मुझे बता रहे थे कि जी कुछ दिन पहले एक हमारे गेस्ट आए हैं, तो उनका हमने वो प्रोग्राम में आए तो उनसे बोल ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा क्या वजह हो सकती। कहते हैं जी वैसे वो बड़ा अच्छा बोल लेते थे, तो इधर नहीं बोला गया। मैंने कहा नहीं यार, कोई और बात होगी। मैंने फिर ये सोचा कि उनको नॉलेज नहीं था। एक बंदा वैसे बोल सकता है लेकिन वो किसी खास पॉइंट के ऊपर जाके नहीं बोल सका, तो इट्स मीन कि उसके पास नॉलेज नहीं था। वैसे तो कॉन्फिडेंस है। आप में से जो दोस्त भी, जिन दोस्तों का भी इधर कॉन्फिडेंस बना है, जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल सकते हैं, या मैं हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता हूँ, और मुझे अगर कोई कह दे कि आपने जो एटम बम का फार्मूला है इसको डिफाइन करना है और इसके ऊपर आज लेक्चर देना है, तो भाई मैं खामोश हो जाऊंगा। मुझे आता जाती कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो नॉलेज गेन करके आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, प्रेजेंटेशन अच्छी करके आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कमिटमेंट अपनी पूरी करके आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है। दोस्तों के हल्का अहबाब के अंदर आपने अच्छी आदतें अपनी लोगों तक पहुंचा के अपनी वैल्यू बनानी है। माड़ी आदतें करोगे, ऐसा ऐसा आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं करोगे, ऐसा ऐसा आपकी वैल्यू जो है डाउन होना शुरू हो जाएगी। दोस्त आपको इज्जत नहीं देंगे,
क्लाइंट इन्वेस्टर आपको इज्जत नहीं देगा, माशरा आपको इज्जत नहीं देगा। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी का आपने हिस्सा बनानी है, इन चीज़ों को अपने अंदर लेके आए। अर्ली स्टेज के ऊपर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देंगी।